नमस्कार दोस्तों और धन्यवाद जी। स्वागत है आप सभी का इस जीवन की खूबसूरत आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम जिस विचार पर चर्चा करने जा रहे हैं वो कोई कागज पर छपे शब्द नहीं है, बल्कि प्रेम और सुगंध से महकता ये संदेश जहां आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला एक मधुर पुकार है। उस ईश्वर की खोज का विषय नहीं, बल्कि जानने और अनुभव करने का विषय है। बल्कि ये एहसास हम सब को होता है। उसकी कृपा हम सब पर बिना किसी भेदभाव के बरस रही है। जैसे सूर्य की किरण और वर्षा की बूंदें समस्त सृष्टि पर बरसती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का प्रेम भी हर जीव पर समान रूप से बरसती है। जरा सोचो, उस भगवान को हम कैसे नहीं देख पा रहे हैं जिसकी कृपा चारों तरफ बरस रही है। यह विचार हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ब्रह्म ज्ञान के उस प्रकाश में ले जाती है, जहां पहुंचकर इंसान और इंसान के बीच दूरियां समाप्त हो जाती है और केवल बेखुदी व निस्वार्थ प्रेम का वास होता है। उस परमात्मा को जाना जा सकता है, उस परमात्मा को पाया जा सकता है। ये वाक्य सुनने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसी प्रश्न से अपनी यात्रा पर चलते हैं, अपनी मन की आवाज सुनते हैं। हम में से ज्यादातर लोग परमात्मा को पूजते हैं, आराधना करते हैं, नाम लेते हैं, रीति रिवाज निभाते हैं, लेकिन क्या हम ये मानते हैं कि परमात्मा को जाना जा सकता है? यही विचार हमारी मन की चिंतन शुरू करती है। इंसान बचपन से जिस रूप में परमात्मा के बारे में सुनता आया है, उसी रूप में आस्था रख लेता है। कोई कहता है परमात्मा वहाँ है, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है वैसा है, और इंसान बिना प्रश्न किए मान लेता है। लेकिन जब सद्गुरु जीवन में आते हैं तो आस्था को नकारते नहीं, वो आस्था को सार्थकता देते हैं। और कैसे? अपने ब्रह्म ज्ञान से। सद्गुरु कहते हैं, देखो इन्हीं आंखों से इस परमात्मा को, और जब ये दर्शन होता है तो एक अजीब सी बात समझ में आती है। अब तक का जो मैं पूजा कर रहा था, जो भक्ति समझ रहा था, वो असल में भक्ति की शुरुआत भी नहीं थी। ये वाक्य सुनकर कई लोगों को झटका लगता है, लेकिन जरा सोचिए, जिसकी भक्ति करनी है उसका ज्ञान जरूरी है। बिना जाने कैसी भक्ति? जरा खुद से पूछिए, क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति से सच्चा प्रेम कर सकते हैं जिसे हमने कभी जाना ही नहीं? तो फिर परमात्मा के साथ हम क्या कर रहे थे? सदगुरु के आने से पहले मेरे परमात्मा का रिश्ता मांग का था। सुबह नाम लिया तो मन में कोई न कोई इच्छा, कोई तमन्ना, कोई जरूरत, कोई इच्छा। परमात्मा मेरे लिए ऐसी शक्ति था जिसे खुश रखना है ताकि इच्छाएं पूरी हो। और जरा खुद से पूछिए, ज्यादातर इंसान परमात्मा से इसी कारण रिश्ता बनाते हैं, लेकिन परमात्मा इंसान से मांग का नहीं, प्रेम का रिश्ता चाहता है। परमात्मा निरंतर सिर्फ प्रेम देता रहा है। इंसान चाहे अज्ञान में हो, भ्रम में हो, मांग में हो, पर परमात्मा रुकता नहीं, वो सिर्फ देता है। महापुरुषों, यहाँ पर एक उदाहरण याद आता है। परमात्मा का प्रेम बरसात की तरह है। बरसात सब पर बराबर गिरती है। अगर कोई मटका नहीं भर रहा है तो दोष बरसात का नहीं है। ये तो मटका उल्टा पड़ा है, या मटका में छेद है, या मटका के ऊपर ढक्कन लगा है। जरा ठहरिए और खुद से पूछिए। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का आईना है। सद्गुरु युगों से इंसानों के इन्हीं मटकों को सीधा कर रहा है। ढक्कन हटाते हैं, छेद भरते हैं, ताकि परमात्मा का प्रेम हर जीवन में भर सके। परमात्मा की तरफ से कोई भेद नहीं है, भेद हमने बनाए हैं। राज्य के नाम पर, रंग के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लेकिन परमात्मा ने कुछ भी अलग नहीं किया। सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर है, हवा सबके लिए बराबर है, पानी सबकी प्यास बुझाती है। तो फिर इंसान ने दीवार क्यों खड़ी की है? उत्तर सीधा है, अज्ञानता। सोचिए, अगर परमात्मा सिर्फ मेरा होता तो हवाएं कैसे चलती, पानी कैसे मिलता, धूप कैसे पड़ती? ये विचार बस आईना दिखाती है और कहती है परमात्मा बदलने की जरूरत नहीं, मटका ठीक करने की जरूरत है। और उसी के लिए हमारे भीतर से अज्ञान मिटना जरूरी है। दुख की बात ये नहीं है कि इंसान अज्ञान में है, दुख की बात ये है कि इंसान ने अपनी अज्ञानता को सही ठहराने के लिए परमात्मा के नाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आप जरा ठहर कर सोचिए, क्या हमने कभी देखा है कि इंसान इंसान का दुश्मन किस नाम पर बन रहा है? अक्सर धर्म के नाम पर। आज का इंसान धर्म के नाम पर बट रहा है, परमात्मा के नाम पर लड़ रहा है। मेरे ईश्वर ऊंचा, तेरे ईश्वर छोटा,
मेरा रास्ता सही, तेरा रास्ता गलत। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, जिस परमात्मा ने इंसान को बनाया, उसी परमात्मा के नाम पर इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। ये परमात्मा का काम नहीं है, ये इंसान की अज्ञानता है। इस अज्ञानता को मिटाने के लिए सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य किसी को ऊंचा या नीचा बनाना नहीं, ब्रह्म ज्ञान का उद्देश्य है अपनी पहचान कराना। अपनी पहचान एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक राजा था, उसका एक पुत्र था, लेकिन किसी कारणवश राजा ने अपने बेटे को बाल अवस्था में राज्य से निकाल दिया। राजा ने सोचा ये बच्चा किसी काम का नहीं है। अब वो बच्चा राजमहल से बाहर आ गया। समय बीतता गया, वो बच्चा अब एक साधारण इंसान बन गया। कभी सड़क पर सोता है, कभी किसी से रोटी मांगकर जीवन चलाता है। धीरे धीरे वो खुद भी ये भूल गया कि वो राजमहल में रहता था। उसकी चाल, उसकी पहनावा, उसकी भाषा, सब कुछ एक भिखारी जैसा हो गया और लोग भी उसे वैसे ही देखने लगे। सोचिए, अगर कोई इंसान लंबे समय तक अपने बारे में गलत पहचान के साथ जिए तो क्या सच में याद रख पाएगा? कहानी में आगे होता ये है, राजा की कोई संतान नहीं होती। अपने अंतिम समय में राजा आदेश देते हैं, मेरे बेटे को ढूंढ कर लाया जाए, और वजीर निकल पड़ते हैं। वजीर खोज करते करते वो उस भिखारी तक पहुंचते हैं और कहते हैं, तुम राजा के पुत्र हो, ये सोने का रथ तुम्हें लेने आया है। जैसे वो भिखारी रथ पर चढ़ता है, लोगों को कुछ अजीब सा लगता है। जो कल तक रोटी मांग रहा था, आज उसकी चाल बदल गई है, नज़र बदल गई है, शरीर की भाषा बदल गई है। लोग कहते हैं ये वही इंसान है या कोई और है। जरा सोचो, अपनी पहचान मिलते ही जीवन बदल जाती है। अब कोई उसे कहे जाओ फिर से भिखारी बनकर चल के दिखाओ, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहचान मिल चुकी है। जब सद्गुरु परमात्मा की पहचान देते हैं तो साथ में मेरी पहचान भी दे देते हैं। अब मैं पूछता हूँ, मैं क्या नफरत करूँगा, मैं क्या बैर करूँगा, मैं क्या किसी को ऊंचा नीचा समझूंगा, जब सब उसी परमात्मा का अंश है। पहचान मिलने के बाद दृष्टि बदल जाती है। अब कोई पराया नहीं लगता, अब कोई अलग नहीं लगता। हर चेहरे में परमात्मा दिखने लगता है, और ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है। जरा सोचिए, सामने वाले में आपको परमात्मा दिखने लगे तो क्या आप उससे नफरत कर पाएंगे? बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का संदेश याद आता है, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जो धर्म तोड़ता है वो धर्म नहीं है, वो अज्ञान है। सच्चा धर्म वही है जो इंसान को इंसान से जोड़ दे। ब्रह्म ज्ञान के एक ही इशारे में सबको जोड़ देता है। बस यही समझ आ जाए कि मैं परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा सब में वास करता है, तो सारा संसार अपना लगने लगता है। उसी तरह अगर सत्य जीवन में आ जाए तो प्रेम अपने आप आ जाता है। फिर मन में प्रश्न उठता है, सत्य और असत्य क्या है? सत्य जब जीवन में आता है तो असत्य अपने आप चला जाता है। ये कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, ये अनुभव का वर्णन है। जैसे अंधेरा हटाने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस दीपक जला दीजिए, अंधेरा स्वयं हट जाता है। उसी प्रकार जब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जीवन में आता है तो भ्रम, भेद, वैर, अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महापुरुषों, यहाँ पर एक और सुंदर उदाहरण याद आता है। पानी को 100 डिग्री तक गर्म करो तो भाप अपने आप बन जाती है, कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार जब जीवन में सत्य पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है तो प्रेम अपने आप प्रकट हो जाता है। ये कोई बनावटी प्रेम नहीं होता, ये कोई दिखावे का प्रेम नहीं होता, ये कोई सामाजिक शिष्टाचार नहीं होता, ये भीतर से उठने वाला निर्मल भाव का होता है। जरा सोचिए, क्या प्रेम को सिखाया जा सकता है? क्या प्रेम को आदेश देकर जगाया जा सकता है? नहीं, लेकिन सत्य को जानकर प्रेम अपने आप जन्म लेता है। जरा सोचिए और अपने आप से प्रश्न करें, धार्मिक होना क्या है? क्या धार्मिक होना केवल पूजा पाठ करना है, केवल रीति रिवाज निभाना है, केवल किसी विशेष पोशाक या पहचान से जुड़ना है? नहीं, असली धार्मिकता वो है जब जीवन जुड़ने वाला बन जाए, जब हृदय में बैर का स्थान न रहे, जब दूसरों के लिए अच्छा चाहने का भाव स्वाभाविक हो जाए। जब तक सत्य जीवन में नहीं आता,
हम अपने अपने खेमे बनाते रहते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा धर्म है, वो तेरा धर्म है, ये मेरा समूह है, वो तुम्हारा समूह है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान इस सीमाओं को तोड़ देता है, क्योंकि जब ये समझ आ जाए कि परमात्मा सब में है तो फिर अलगाव की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। जब परमात्मा का अनुभव होता है तो वो केवल विचार नहीं रहता, वो जीवन का हिस्सा बन जाता है। फिर परमात्मा को केवल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे में नहीं खोजते, हम उसे हर चेहरे में, हर परिस्थिति में, हर श्वास में अनुभव करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर हर श्वास के साथ आपको एहसास रहे कि परमात्मा सबके साथ है, आपके भीतर है, तो आपका व्यवहार कैसा होगा? क्या आप किसी को चोट पहुंचा पाएंगे? नहीं। सत्य जब आपके जीवन में आता है, अहंकार धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। जब पहचान मिलती है कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो ये भी समझ आ जाता है कि सामने वाला भी उसी का अंश है। तब मैं बड़ा और तू छोटा जैसे भावना स्वतः समाप्त होने लगती है, और यही सच्ची विनम्रता है। सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान जिसने जीवन में अपनाया, उसका जीवन हमेशा जोड़ने वाला बना। वो जहाँ भी गया प्रेम बांटता गया, क्योंकि उसके पास कुछ देने को था, वो परमात्मा का अनुभव था। फिर वही बरसात का उदाहरण याद आता है, परमात्मा की कृपा निरंतर हो रही है। अब ये प्रश्न है, क्या हमने अपने पात्र को सीधा कर पाए हैं? क्या हमने अपने भीतर के छेद को भरे हैं? क्या हमने अपने ढक्कन को हटाया है? अगर नहीं, तो क्या हमें दोष देने का अधिकार है कि हमें प्रेम क्यों नहीं मिला? सत्य को जानो और पहचान कर स्वीकार करो, और जीवन को प्रेम का माध्यम बना दो। धर्म का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, धर्म का उद्देश्य है जोड़ना, और ये जोड़ सिर्फ ज्ञान से संभव है, सद्गुरु की कृपा से संभव है। आज हम इस चर्चा को एक और गहराई में ले जा रहे हैं। कैसे मनुष्य अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर वास्तविक भक्ति का जीवन जी सकता है, और कैसे परमात्मा के साथ प्रेम का रिश्ता स्थापित कर सकता है। भक्ति की शुरुआत तभी होती है जब परमात्मा का ज्ञान हो जाए। यह वाक्य सरल है लेकिन बहुत गहरा है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग भक्ति को एक अभ्यास मानते हैं। सुबह उठकर नाम लेना, कुछ पाठ करना, कुछ नियम निभाना, लेकिन ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति की तैयारी है। जरा सोचिए और अपने आप से प्रश्न करें, ये मेरी भक्ति है या मेरी आदत? पहले जो कुछ हम कर रहे थे वो आदत हो सकती है, संस्कार हो सकता है, परंपरा हो सकती है, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो भक्ति जीवित हो जाती है। अब वो केवल शब्द नहीं रह जाता, अनुभूति बन जाती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपका नाम रोज ले लेकिन आपको जानता ही न हो, तो क्या वो प्रेम कहलाएगा? उसी प्रकार परमात्मा को जाने बिना भक्ति कैसे पूर्ण हो सकती है? परमात्मा इंसान से मांग का रिश्ता नहीं चाहता, वो चाहता है प्रेम का रिश्ता। लेकिन प्रेम तब आता है जब अनुभव होता है, और अनुभव तब होता है जब पहचान होती है। इसीलिए सद्गुरु सिर्फ उपदेश नहीं देते, वो दर्शन कराते हैं। और ये दर्शन का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं, दर्शन का अर्थ है सत्य को स्वीकार करना। ये समझ लेना कि परमात्मा दूर नहीं है, वो कण कण में है, मेरे भीतर है, सामने वाले में भी है। जब ये अनुभव जागता है तो जीवन में एक परिवर्तन आता है। अब मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी उसी का अंश है। अब मैं किसी को छोटा नहीं कह सकता, क्योंकि वही परमात्मा उसमें भी वास करता है। अब मैं धर्म के नाम पर विभाजन नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म का सार जोड़ना है। जब ये ज्ञान जीवन में आता है तो एक इशारे से सारी मानवता से जुड़ाव हो जाता है। कोई अलग नहीं रहता, रंग, भाषा, क्षेत्र, जाति सब पीछे छूट जाते हैं। सिर्फ एक ही पहचान बचती है, हम सब उसी के एक अंश हैं। कल्पना कीजिए, अगर पूरी दुनिया इस एक सत्य को स्वीकार कर ले, तो क्या युद्ध रहेगा? क्या नफरत बचेगी? मनुष्य की सबसे बड़ी सीमाएं क्या है? अहंकार, अज्ञानता और मैं की भावना। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान आता है तो मैं धीरे धीरे हम में बदलने लगता है, और हम अंत में विलीन हो जाता है। यही आध्यात्मिक उन्नति है। फिर अनुभव में आता है, परमात्मा की कृपा हमेशा बरस रही है। अब प्रश्न ये नहीं है कि परमात्मा कहाँ है, प्रश्न ये है, क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं अपने पात्र को खुला रख पाया हूँ? जब जीवन में परमात्मा शामिल हो जाता है तो जीवन केवल निजी नहीं रह जाता, वो साझा हो जाता है और प्रेम बांटने का माध्यम बन जाता है। और यही सच्ची भक्ति है।
आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर बात करेंगे। यहाँ ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, ये जीवन में कैसे उतर जाए, क्योंकि यदि ज्ञान केवल शब्द बनकर रह गया तो परिवर्तन अधूरा रह जाता है। ब्रह्म ज्ञान मिल जाना अंत नहीं है, वो शुरुआत है। कई बार हम सोच लेते हैं कि हमें समझ आ गई, अब सब ठीक है, लेकिन समझ को जीवन में ढालना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो ज्ञान मिला है उसे केवल स्मृति में न रखो, उसे जीवन में सक्रिय रखो।